साकेत मिश्रा जी की देन है कि 98 करोड़ का उन्होंने बहुत अच्छा एक पुल, उस वो भी विवादित था। इस साकेत मिश्रा जी से भी कहना चाहता हूं कि जरा आप इनायत कीजिए नजरें, क्योंकि आपने विकास किया है। तो माननीय एमएलसी साहब, आपसे हाथ जोड़ के ग्राम सभा और पूरी जनता से की तरफ से मुझे हाथ जोड़ करके निवेदन मैं कर रहा हूं कि आप इस जनसेवक की समस्या को समझिए। और 31 जनवरी के बाद मैं एक लिखित माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय जिलाधिकारी महोदय को और शासन को, मुख्य सचिव को दे करके 2-4 दिन इंतजार करूंगा। उसके बाद माननीय जिला अधिकारी महोदय को एक लेटर दे करके और वहीं पे मैं अनशन बैठूंगा। इतना बड़ा मंदिर, इतने लोग आते हैं मेले में, और बृहस्पतिवार को करीब हजारों की संख्या में आते हैं। और उसमें कई एक दो लोग डूब भी गए हैं। मंदिर है और मंदिर के ही जस्ट किनारे ये पुल है। ये पुल का निर्माण हो जाएगा तो वहां पे भी विकास की गंगा बहने लगेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हम भारत के गांव ग्रामों को शहर से भी अच्छा बनाएं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हमारा है, जिसमें मैंने 36 पुलिया का निर्माण किया और 5.5 किलोमीटर, लगभग 5.5 किलोमीटर, जिसमें कई ग्राम सभाओं में कहीं 500 मीटर, जहां ज्यादा जल भराव था, जहां ईंटे का लगना भी अच्छा वो नहीं होता था, फिर खराब हो जाता था, मैंने इंटरलॉकिंग का काम किया। 10 साल के अंदर 297 माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना और माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना बना करके और हमारी जनता को गिफ्ट किया है गरीब को। मैं हूं अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कुंवर भिनगेश शशि प्रताप सिंह। आज हम इनके साथ इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्र का विकास बहुत बेहतर तरीके से किया है, जिसके बारे में आप दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इनका जो क्षेत्र है आप खुद बताएंगे। और इनका जो विकास कार्य रहा है, इन्होंने अपने ग्राम सभा के लिए अपने प्रधानी में जो विकास योजनाएं की, वो एक तारीफ है। क्योंकि ग्राम प्रधान हमेशा नाली और खड़ंजे का निर्माण करता है और तमाम ग्राम सभाओं में इसी बात पर प्रधान लोग काम करते आए हैं। लेकिन इनका जो काम रहा है, इन्होंने तमाम सड़कें अपने ग्राम सभा के लिए और बाकी सभी लोगों के लिए तमाम मुद्दे उठाते रहे हैं। जैसे खाकीदास कुट्टी से पुल का निर्माण के लिए इन्होंने बहुत बड़े मुद्दे को उठाया है और आज उठा भी रहे हैं। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कुछ। शशि जी, आपका स्वागत है। जैसा क्या क्या आपके क्षेत्र का विकास रहा है? धन्यवाद संपादक महोदय, आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से 9 वर्ष की बधाई पूरे परिवार को। और आप तेज तर्रार साथी हैं और हम लोग तो हर दिन इस न्यूज़ को रेगुलर देखते हैं और हमारे व्यूअर और यहाँ तक कि ये मंडल ही नहीं, हमारा उत्तर प्रदेश देखता है। मैं दुर्गापुर केपी प्रधान प्रतिनिधि कुंवर शशि प्रताप सिंह भिनगेश, जो विगत 10 सालों से प्रधान हूँ और मैं उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अब आपको हर्ष होगा कि जब मैं आया यहाँ पे तो मैंने देखा कि हमारी जनता वास्तविक रूप से 14 मजरे की हमारी मजरे की ग्राम सभा है और यहाँ पे गरीबी बहुत है और हर वर्ग के लोग हैं, लेकिन न सड़क, न पानी की व्यवस्था, न बिजली की व्यवस्था। यहाँ तक कि 3 ग्राम सभा है, जिसमें नौशहरा, गडरियनपुरवा और राम प्रसादपुरवा, जो कि 450, 300 की आबादी है, वहां पे बिजली की व्यवस्था नहीं थी। उस समय माननीय अखिलेश जी की सरकार थी और मैंने डायरेक्टली डीएम साहब से कहा और उस समय के डीएम साहब वीर बहादुर सिंह साहब डीएम थे और उन्होंने तत्काल आदेश किया और ये तीनों मजरों में 1 महीने में बिजली लग गई। रही बात, और प्रधानों की मैं बुराई नहीं करता, प्रधान बस यही फंस जाते हैं विकास कार्य में कि हमको खड़ंजा लगाना है, हमको नाली लगाना है और हमको किसी गेट के सामने, किसी घर के सामने बिजली की व्यवस्था करनी है, जो ऊपर से फ्लाइट वाली बिजली होती है, मरकरी टाइप की होती है। लेकिन आप इससे इतर काम कीजिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हम भारत के गांव ग्रामों को शहर से भी अच्छा बनाएं। और उनका मीनो है कि 2035 तक ये शहर का रूप ले ले।
उस योजना के तहत में भाई साहब आपको हम बताना चाहते हैं और खुशी हमें है कि ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हमारा है, जिसमें मैंने 36 पुलिया का निर्माण किया और 5.5 किलोमीटर, लगभग 5.5 किलोमीटर, जिसमें कई ग्राम सभाओं में कहीं 500 मीटर, जहां ज्यादा जल भराव था, जहां ईंटे का लगना भी अच्छा वो नहीं होता था, फिर खराब हो जाता था, मैंने इंटरलॉकिंग का काम किया। यहां तक कि गढ़ियावन पूर्वा में मैंने करीब 1000 मीटर का इंटरलॉकिंग का काम किया। और आपको बताने में मुझे खुशी होगी कि मैंने 10 साल के अंदर 297 माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना और माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना बना करके और हमारी जनता को गिफ्ट किया है, गरीबों को। और आपको और बताने में मुझे हर्ष हो रहा है प्रधान के रूप में कि 370 इस समय सर्वे चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री का आवास का। मैंने 370 आवास क्लियर कर लिया है, जो कि हमको आप अपने वेबसाइट पे भी देख सकते हैं प्रधानमंत्री के, और हमको कागज मिल गया है। आने वाले समय में अगर आप और बीच में आरसीसी सेंटर, 3 सामुदायिक शौचालय, ये बाबा खाकीदास की कुटी है, एक वहां सामुदायिक शौचालय, वहां भव्य रामलीला का मैदान नहीं था, वहां पे रैन बसेरा मैंने बनवाया। और आप गांव रामप्रसाद पुरवा गांव में 450 की आबादी थी, मैंने यहां पे भी सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया। 2 जगह, एक जगह खेल का मैदान का निर्माण कराया और एक गड़रियन पुरवा में मैंने वृक्षारोपण का 25 बीघे का चारों तरफ से सरकार की योजना हरित क्रांति वाली, मैंने उसको ओके करके और अपनी जनता को दिया। जैसा कि आपने ये जो काम किए हैं जी सर, तो आपका काम जनता ने देखा, इसके बाद अब लगातार आप तो प्रधान 10 वर्षों से हैं ही। जैसा आपका एक आंदोलन रहा खाकीदास कुट्टी को लेकर कि खाकीदास कुट्टी पर जो है हमारा पुल बने, और वो आप ही का नहीं है, यहाँ तमाम सैकड़ों हजारों लोगों का आना जाना रहता है। वैसे एक जोखवा के लिए जो है वहाँ पुल बन ही रहा है। अगर इधर निर्माण हो जाए, मैंने देखा है कि बरसात की बात नहीं है, अगर आज भी अभी बाढ़ आ जाए, जो पहाड़ी नाला है, तो घंटों नहीं पूरा दिन लोगों को इंतजार करना पड़ता है। तो ऐसी दशा में क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? बहुत अच्छी बात आपने उठाई है संपादक महोदय। मैं इसके लिए निरंतर 4 सालों से लड़ रहा हूं, 4 सालों से लड़ रहा हूं, और मैंने सारी चीज आप लोगों के माध्यम से लिखित में, और कितने भी नेता थे उनको भी लिखित में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, सबको दिया। लेकिन 5 जनवरी 2024 में इसका पैसा आया। खाकीदास कुट्टी पुल के निर्माण हेतु 5 करोड़ 97 लाख रुपया हमारी पुल के लिए आया। लेकिन वो पुल न बनकर के अब वो कहां बन रहा है आप लोग सब जान रहे हैं, हमको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात आपसे बता दूं, संघर्ष करते रहेंगे, और इसके लिए मेरा अकेला कोई संघर्ष नहीं है। मुझे विधायक और एमपी का चुनाव नहीं लड़ना है, ना मुझे मोह है। अगर जनता चाहेगी, वो अच्छे को नीचे बैठा दी है, और जो अच्छा काम किया है उसको ऊपर बैठा दी है। बहुत ऐसे लोग हैं जो किसी लायक नहीं थे, आज जो विधायक और एमपी के पदों को सुशोभित कर रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। मुझे इसका मोह नहीं है, मुझे जनता की मोह है, क्योंकि यही से भुजंगा से लेकर के और सीधे आप ब्लॉक ये जोड़ता है सड़क, और जिसमें करीब 10 ग्राम पंचायतें हैं। और आपको बता दो कि बरसात के महीने में कई ऐसी घटनाएं हमारे 10 साल में हुई हैं, जो 7 लोग हमारे ही ग्राम सभा के उसमें डूब करके और काल कवलित हो गए हैं। मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि मेरे लिखने पे एसडीएम साहब, माननीय जिलाधिकारी महोदय ने रिपोर्ट लगाया और सबको 7-7 लाख रुपए उस समय मिला। लेकिन ये बताइए, पैसे से किसी की जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती है, पैसों से किसी का घर परिवार नहीं उसका पेट भरा जा सकता है, क्योंकि वो स्थान खाली हो जाएगा तो कभी नहीं आता है। मैंने देखा है कि एक ब्रिजलाल गौतम जो अभी इसी वर्ष मरा है, जिसकी 7 बेटियां सर थी और इसी डूब के मर गया। अब आप बताइए कि हम चिल्लाते रहते हैं, और इसकी जांच कई बार हुई है, और ये जुनूनी चीजें हैं। और अगर आपसे मैं वादा करता हूं, विराट चैनल के माध्यम से वादा करता हूं कि मैं एक रूपरेखा तैयार कर रहा हूं,
और अगर ये जनवरी लास्ट तक इसका निर्णय नहीं लिया गया शासन में तो मैं आमरण अनशन बैठूंगा। और मैं हाई कोर्ट में भी गया हूं, लेकिन अभी ये लोग जवाब देने में कतरा रहे हैं। लेकिन मुझे मजबूरन मेरे साथ 2000 जनता मेरी ग्राम सभा की, और जब मैं बैठूंगा तो जिसकी भी जरूरत होगी, क्योंकि जरूरत सबको होती है, सबको चाहते हैं कि आप बताइए, इधर से जब बारिश हो जाती है तो इधर से जो लोग रिटर्न करते हैं सिरसिया केलंग तो 55 किलोमीटर कर दौड़ा करते हैं, जिसमें कई लोगों का एम्बुलेंस में जान चली गई है, प्रसव पीड़ा होता है उसमें जान चली गई है, और मात्र ये 17 किलोमीटर है। अगर ये बन जाए तो कितना अच्छा है। और आप बताइए कि जब हमारे यहाँ बाढ़ आ जाता है तो बाढ़ करीब 3 मंजिल फीट चलता रहता है, और दिनों दिन करीब 1000 आदमी उधर और 1000 आदमी इधर, पीड़ित, किसी का कोई काम है, सब खड़े रहते हैं। इसका हमको बहुत दुख है। लेकिन अब उस लायक मैं अभी बना नहीं, प्रधान हूं, लेकिन लड़ाई मेरी 4 साल से चल रही है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मेरा आप अगर सहयोग करेंगे तो ये बन के रहेगा, और मैं आमरण अनशन लिखित बैठूंगा, और जब तक बैठूंगा चाहे मुझे जेल भेजा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदार है, बस हमारी बात आप वहां तक पहुंचा दीजिए, और इसमें जिन जिन लोगों ने खेल खेला है उनके ऊपर FIR होगा, वो जेल जाएंगे, और हमारा ये फिर से पुल का निर्माण होगा। अभी बहुत अच्छा है, मुझे कहने में कोई गर्व वो नहीं है। साकेत मिश्रा जी की देन है कि 98 करोड़ का उन्होंने बहुत अच्छा एक पुल, वो भी विवादित था, उसको भी लोग खा लिए थे, लक्ष्मणपुर जा रहा था और बनने लगा, लेकिन उन माननीय MLC साहब की देन है कि अब काम चालू हो गया। मैं यही इसी के माध्यम से माननीय MLC साकेत मिश्रा जी से भी कहना चाहता हूं कि जरा आप इनायत कीजिए नजरें, क्योंकि आपने विकास किया है, आपने लक्ष्मणपुर से लेकर के और भिनगा की 2 लेन सड़क बनाई है, कई सड़कें आपने निर्माण कराया है, कई पुल आपने निर्माण कराया है। तो माननीय MLC साहब, आपसे हाथ जोड़ के ग्राम सभा और पूरी जनता से की तरफ से मुझे हाथ जोड़ करके निवेदन मैं कर रहा हूं कि आप इस जनसेवक की समस्या को समझिए और विस्तृत जांच करा करके और मुझे पुल देने का काम कीजिए। थैंक यू। तो ये विनगेश कुंवर शशि प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने अपने गांव के विकास के बारे में बताया, जो आंदोलन लड़ रहे हैं। शशि जी, हम एक बार कहना ये चाहेंगे कि जो आप यहाँ आमरण अनशन की बात, आपने एक मुद्दा पर बात किया है, चैनल पर खुले मंच पर कहा है बिल्कुल कि हम आमरण अनशन करेंगे जी। तो आमरण अनशन कब से आप स्टार्ट करेंगे और कब आपका ये प्रक्रिया होगा? 31 जनवरी के बाद मैं एक लिखित माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय जिलाधिकारी महोदय को और शासन को, मुख्य सचिव को दे करके 2-4 दिन इंतजार करूंगा। उसके बाद माननीय जिला अधिकारी महोदय को एक लेटर दे करके और वहीं पे मैं अनशन बैठूंगा, और मैं हमारे चाहने वाले भी बैठेंगे और खिचड़ी खा करके और सत्याग्रह की तरीके से, ना कोई बवाल और ना कोई कुछ, क्योंकि हमको पूर्ण विश्वास है मुख्यमंत्री जी से कि हमारी मुख्यमंत्री जी आवाज सुनेंगे। तो वो यही, और बगल में देखिए इतना बड़ा मंदिर, इतने लोग आते हैं मेले में, और बृहस्पतिवार को करीब हजारों की संख्या में आते हैं, और उसमें कई एक बार 1-2 लोग डूब भी गए हैं। लेकिन ये लोग नहीं सोच रहे हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है और वहां पे इतना बड़ा मंदिर है, और मंदिर के ही जस्ट किनारे ये पुल है, ये पुल का निर्माण हो जाएगा तो वहां पे भी विकास की गंगा बहने लगेगी, विकास की गंगा बहने लगेगी। तो दर्शकों, आज हम बताना चाहेंगे, क्योंकि हमारे साथ कुंवर भिनगेश शशि प्रताप सिंह मौजूद हैं। आज जो चर्चा हुई, इन चर्चा से आपने सुना होगा, क्योंकि ये अपने क्षेत्र लगभग 14 से 15 गांवों की समस्या हमेशा उठाते रहे हैं। जैसा कि इन्होंने अपने विकास को लेकर, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं, इन्होंने जो विकास 10 वर्षों में किया, उसके साथ साथ इनका जो आंदोलन रहा, वो आंदोलन हमेशा इस सड़क के लिए रहा। खाकीदास कुट्टी से जो साकेत मिश्रा ने रोड बनवाया, उसका इन्होंने बताया कि उन्होंने काम किया, लेकिन तमाम खुराफाती लोग दूसरी तरफ ले जा रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ बनाया गया। लेकिन जो खाकीदास कुट्टी से जो रोड आई है, वो रोड पर जो है कूला नाला है, पहाड़ी नाले पर बम्बे पाइप को डाल दिया गया है। लेकिन जब बाढ़ आता है दर्शकों, तो आप वो देखिए, वो भयानक दृश्य, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हजारों की संख्या में इस पार खड़े रहेंगे, हजारों की संख्या में उस पार, और ऐसी दशा में प्रतिवर्ष 10 से 12 लोग मरते रहते हैं। लेकिन इस पर आज तक कोई जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद रहा हो, चाहे विधायक रहा हो, चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर ये पुल का निर्माण हो जाए तो मैं
बताना चाहूंगा, ये जो 14-15 लोगों का प्रतिवर्ष जान गंवाते हैं, वो शायद जान नहीं जाएगी। अब पैसा देने से किसी का भला नहीं होगा, जैसा कि शशि जी बता रहे थे कि पैसे से किसी की जिंदगी तौली नहीं जा सकती, क्योंकि पैसा और जिंदगी का अलग अलग अपना रूप है। तो दर्शकों, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ पहुंचे थे। आज हमारे साथ मिले, चर्चा हुई और बहुत गहनता से चर्चा हुई और गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई, क्योंकि जनता की आवाज हमेशा उठाना और विकास के मुद्दों पर काम करना ऐसे ही लोगों का हमेशा काम रहा है, क्योंकि हमेशा संघर्ष रहे। लखनऊ यूनिवर्सिटी में यह महामंत्री के पद पर भी तैनात थे, क्योंकि वहां भी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे किए। काफी जो है राजनीतिक पकड़ भी था, अधिवक्ता भी हैं, हमारे साथी भी हैं। तो आज हम चले थे तो हमने कहा जान लेते हैं, क्योंकि खाकीदास कुट्टी के मामले पर इनके द्वारा बताया गया कि बजट निकाला गया 5 करोड़ के लगभग, लेकिन वो फंड निकाल लिया गया, लेकिन वो खाकीदास कुट्टी के नाम पर, क्योंकि खाकीदास कुट्टी तो यहाँ है और जो पुल का निर्माण हो रहा है वो उस पार हो रहा है। तो ये पैसा कैसे निकाला गया और किसने इस पर पूरी तरह से भ्रष्टाचार करने का आरोप किया, क्योंकि जो पुल जिसका पैसा आया वहां ना करके दूसरी तरफ किया गया। तो यहां भी एक राजनीति आ गई, क्योंकि राजनीति, अब जो राजनीति यहां आ गई कि हम जो है इस समय अब कहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अलग पॉलिटिक्स है, क्योंकि सभी लोग समझते हैं, क्योंकि यहाँ जो है ये साकेत मिश्रा जी का बनाया हुआ रोड था और इस पर अगर पुल बन जाता तो साकेत मिश्रा जी का नाम होता। उधर जो है विधायक जी अपना उठा के जोखवा का जो है उधर उठा ले गई, लेकिन पेमेंट जो निकाला गया वो आप भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आप भी मंगा सकते हैं। खाकीदास कुट्टी पर पुल का निर्माण हो रहा है, आज भी लिखा गया करोड़ों का फंड निकाला जा चुका है। तो दर्शकों, इस पर गंभीरता से सवाल उठाने की जरूरत है। वीडियो को ज्यादा शेयर करें। और हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे, जैसा कि शशि जी कह रहे हैं 31 जनवरी के बाद हम आमरण अनशन पर बैठेंगे पुल निर्माण के लिए। इन्होंने साकेत मिश्रा को भी कहा कि साकेत मिश्रा ने रोड दिया है, अगर वो चाहे तो इस पुल का निर्माण भी कर सकते हैं, क्योंकि वो विकास पुरुष है। और जैसा कि उन्होंने मथुरा घाट का पुल दिया, ककरा घाट का पुल दिया, तमाम विकास के मुद्दों पर हमेशा मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखते रहते हैं और उस योजना पर तमाम बजट पास होते रहते हैं। ना यहाँ जनपद श्रावस्ती या लोकसभा श्रावस्ती में ना कुछ होते हुए भी उन्होंने कई ऐसे कार्य किए हैं जो उनकी सराहना बराबर होती रही है लोगों के बीच में। तो दर्शकों, वीडियो को इतना शेयर करें ताकि हमारे शशि जी की आवाज मुख्यमंत्री जी के कानों तक पहुंचे, शासन प्रशासन के लोगों के कानों तक पहुंचे, और ताकि इस पर आवश्यक जांच हो और जो पुल का निर्माण हो रहा है इस पर यहाँ जो लाखों की संख्या में लोग गुजरते हैं, भुजंगा से लेकर ब्लॉक सिरसिया तक, इनके लिए एक पुल का निर्माण हो जाए। अभी तो ठीक है, फिलहाल बरसात चालू होगी तो इनके अंदर एक भय रहेगा कि कब बाढ़ आ जाए, रास्ता बंद हो जाएगा। 2-2 दिन तक रास्ते बंद हो जाते हैं, क्योंकि उसी पर पानी चलता रहता है, तमाम लोग बह जाते हैं और प्रतिवर्ष 14 से 15 लोगों की जान उस पुल से हमेशा जाती रही है। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।